ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। इन बार चर्चा करेंगे इनके अपीयरेंस और एक्टिविटीज़ के बारे में। अभी हम थोड़ा पार्श्वभूमि देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर का जो जन्म था वो किस परिस्थिति में हुआ था। सहजीय, मायावादी और अलग अलग प्रकार के भक्ति विरोधक या भक्ति अपराध करने वाले लोगों का प्रभाव समाज में बहुत बढ़ गया था उस समय। चैतन्य महाप्रभु आकर गए 500 साल वर्ष पूर्व, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का कार्य प्रसार किया था वो वापस पुनः ढक गया था। 13 अपसंप्रदाय जो अलग अलग गलत धारणाओं को लेकर लोगों को भक्ति का कुछ अलग ही स्वरूप प्रस्तुत कर रहे थे, वे सारे समाज में इतने फैल चुके थे कि समाज जो भक्त को देखता था, वैष्णवों को, तो उनको मानता था कि ये भिखारियों का समाज है ये। इट हैड बिकम बेगर्स रिलीजन। इतना ही नहीं, वो सहजीय लोग इतने कुकर्म करते थे, व्यभिचार करना, नशा करना, और साथ में गले नाके तिलक, गलाए माला, यही तो है कलीर चेला। वो कली का चेला के जैसे रास्ते में कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई अन्न बाहर का कुछ भी खा रहा है, कोई स्त्रियों के साथ घूम रहा है, और ऐसे अब बहुत ही अजीब तरीके के प्रैक्टिसेस चालू हो गए थे वैष्णवता के नाम पर। वो खुद को क्लेम क्या करते थे, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, लेकिन पूरे बंगाल भर में ऐसे लोग वैष्णव दिखाई पड़ते थे कहीं ना कहीं कि जो ठीक से पालन नहीं कर रहे महाप्रभु की शिक्षाओं को, और उसके कारण बहुत मानहानि हुई थी वैष्णव धर्म की। लोगों के मन में वैष्णव धर्म मतलब कोई बहुत हाई क्लास इंप्रेशन नहीं आता था। अभी कैसे आप बाहर जाओगे, बोलोगे हम इस्कॉन से हैं, तो लोगों को पता है इनका वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल रहते हैं, फिलॉसफी जानते हैं, ये लोगों का काम जो है सोशल लेवल पे बहुत फैला हुआ है। अन्नदान हो या अलग अलग फेस्टिवल्स हो या बहुत सारे कोर्सेज, ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सिस्टमैटिक एजुकेशन हो, ये सब में वो लोग एकदम एक्सपर्ट हैं, और इनके बुक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं, प्रभुपाद स्वामी ने लिखे हुए। इतना सब मालूम है कि नहीं लोगों को जनरली, तो रिप्यूटेशन अच्छा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, इसका पूरा जो प्रभाव है वो नीचे जा रहा था, और ऐसे चीप सूडो डिवोटिस जिनको सहजीय कहते हैं बहुत सारे आए थे, और वे अपने ही तरीके का भक्ति प्रदर्शन दूसरों को कर रहे थे। उनको ही लोग मान रहे थे कि ये भक्ति मतलब ये लोग जो दर्शा रहे हैं हमारे सामने, यही वैष्णव धर्म है। ऐसे लोगों का गलत धारणा हो गया था। तो इसी के बीच 1838 में बीरनगर करके जगह है, उलग्राम, उसमें जो नादिया डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल के, राज कृष्ण दत्त नाम के नित्यानंद गुरु के एक बड़े वैष्णव भक्त थे। उनके 7वें पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। तो इनका पहले नाम था केदारनाथ दत्त। दत्त मतलब बंगाल में एक बहुत फेमस ये है सरनेम। तो हालांकि ये बड़े ज़मींदार के घर में जन्म लिए थे, कुछ ऐसा समय आया कि बहुत सारा फैमिन बोलते हैं उसको, बंगाल में अकाल पड़ गया। उसमें से कुछ अकाल था वो निसर्ग निर्मित था, और कुछ अकाल जो था वो ब्रिटिश निर्मित था। उन्होंने लोगों तक पहुंचने नहीं दिया रसद को, अन्न को। इसके कारण बहुत लोग भूखे मारे गए। बहुत सारे लोगों को अपना सारा जो इतना राजसी ठाट बाट होगा, ज़मींदार भी होगा कोई व्यक्ति, उसको एक गरीब जैसा जीवन जीना पड़ने लगा। और प्लेग जैसी बीमारियां भी बहुत आती थी उस समय। तो एक बार ऐसी बीमारी आई प्लेग की, इतने सारे बहुत सारे घर के लोग मारे गए। जैसे अभी बीच में आके गया था ना कोरोना, लोगों के डेथ्स हुए बहुत सारे। ऐसा ही इनके साथ हुआ
11 साल की उम्र होते होते उनकी वो रंग राजा से रंक बन गए, मतलब भिखारी जैसे अवस्था आ गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक से कुछ आमदनी नहीं है, ऐसी अवस्था में आ गए ये सारे कालचक्र के प्रभाव के कारण। तो 11 साल की उम्र में इनके पिताजी गुजर गए और उनके पास जो पुरखों से आने वाली जो ज़मीन थी उसका जो बंटवारा होके जो भाग मिलना था वो किसी ने हड़प लिया और इनके पास कुछ नहीं आया, इनके घर वालों के पास। तो उनके दादी माँ को जो दिया गया था ज़मीन, उसके ऊपर किसी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो उस समय बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत किए केदारनाथ दत्त। और इसके बीचों बीच इनके एक काशी प्रसाद घोष नाम के मामा थे, अंकल। ये ब्रिटिश एजुकेशन में थोड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि इसको उलाग्राम लेके जाते हैं। वो खुद उलाग्राम आए थे अपने मैटरनल ग्रैंडफादर का डेथ के बाद, और उन्होंने केदारनाथ को लेकर गए और अपने घर कलकत्ता में उसका स्कूलिंग चालू करा दिया। जैसे आप लोगों के माता पिता ने आपको इधर भेजा है आपके मामा के पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वैसे ही इनका भी कलकत्ता में ट्रेनिंग चालू हो गई। ये पहले उनके माता को मंजूर नहीं था बेटा को क्यों भेजना है दूर, लेकिन फिर भी वो मामा ज़बरदस्ती करके लेके गए और यही उनके जीवन का वो ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट था। ये काशी प्रसाद को ये मदद करते थे इंग्लिश का भाषांतर लेखन कार्य वगैरह करने में। धीरे धीरे ये इंग्लिश का काम करते करते न्यूज़पेपर में जो संपादक के रूप में वो काम करते थे, तो उसके अलग अलग मैटर को प्रूफ रीडिंग करके देना या उसको और अच्छा करके देना, ऐसे करते करते इनका खुद का इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया। केदारनाथ जो थे वो काशी प्रसाद जी की पुस्तकों को अध्ययन करते, वहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी वहाँ जाके पुस्तक ही पुस्तक पढ़ते रहते थे हमेशा। कलकत्ता का एक हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल था, वहाँ पे वो अभी जाने लगे एज ए इंग्लिश रीडर स्पीकर एंड राइटर। वो स्कूल में उनको जॉब मिल गई, कौन सी, टीचर की। फिर इनका जन्म कब हुआ था? 1838, हाँ 1838, बहुत पुराना है। अभी 1856 आते आते मतलब कितने साल हो गए? 18 साल की उम्र में केदारनाथ जी ने कॉलेज में एंट्री मारी कलकत्ता में, और वे इंग्लिश और बंगाली में बहुत लेखन कार्य करने लगे, अलग अलग निबंध लिखना, और वहाँ के लोकल जर्नल्स में वो पब्लिश कराते थे उनको। और ये दोनों भाषाओं में लेक्चरिंग भी करने लगे, मतलब कॉलेज पढ़ रहे हैं उसी समय ये लेक्चरर भी है इंग्लिश और बंगाली के। He studied English literature at this time extensively and taught speech making to a person who later became well-known orator in British Parliament. तो इन्होंने स्पीच मेकिंग, वक्तृत्व कला जो है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को सिखाई जो आगे जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में झंडा गाड़ दिया उसने। हालांकि भारतीय था, उसका स्पीच बहुत फेमस होने लगा। तो एक इनके द्विजेंद्रनाथ ठाकुर करके रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इनको वो खुद भक्तिविनोद ठाकुर बड़ो दादा बोलते थे, मतलब मेरा बड़ा भाई। तो ये द्विजेंद्रनाथ ठाकुर जो थे ये केदारनाथ के बेस्ट फ्रेंड थे उनके कॉलेज के दिनों के। कौन है व्यक्ति? रविंद्रनाथ टैगोर के हाँ भाई है। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? नोबेल प्राइज़ जीता है उन्होंने लिटरेचर और पीस वर्क में, और हमारे राष्ट्रगीत को लिखा है जन गण मन को, वो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इन्होंने, ये द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ने इनकी बड़ी मदद की केदारनाथ की। पाश्चात्य जगत के जो भी धर्म शास्त्र हैं, बाइबल इत्यादि, वो पढ़ने पढ़ाने में इनकी मदद की। तो ये जब पढ़ रहे थे क्रिश्चियन साहित्य या धार्मिक ग्रंथ जो पाश्चात्य जगत से आए हुए हैं,
तो केदारनाथ जी को लगने लगा कि भारतीय हिंदू लोगों का जो दर्शन शास्त्र है या उनका जो संस्कृति है, इससे इनका जो धर्मशास्त्र है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका, पाश्चात्य लोगों का, ऐसा उन्हें लगने लगा। फिर आगे चल के इनको स्कूल टीचर का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो एक स्कूल के प्रिंसिपल बने ये, और उनको लगता था कि मुझे तो बिज़नेस करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि बिज़नेस में क्या आता है, नेसेसरी डिसऑनेस्टी, अप्रामाणिक बनना पड़ता है ज़रूरत के कारण। जैसे आप माल उठाते हो 10 रुपये का, बेचते हो 15 रुपये में, उसको क्या बोलते हो, मैं तुमसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ। अरे 50% प्रॉफिट ले रहा हो, तो इसको कहते हैं नेसेसरी डिसऑनेस्टी। तो उसके कारण उनको ये वैश्य का ये पसंद नहीं आया काम। फिर उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, व्यक्ति मॉरली वीक बन जाता है, उसकी नीति जो है घट जाती है। तो इसलिए उन्होंने स्कूल टीचर बनना ही अच्छा समझा अपने खुद के लिए, बिजनेस करने से। उन्होंने एक स्कूल एस्टैब्लिश किया केंद्रपारा नाम का छुट्टी ग्राम में, ओडिशा में। ओडिशा वाले 2 लोगों को खुश होना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि तब तक ओडिशा में इंग्लिश एजुकेशन नहीं था। इन्होंने खुद एस्टैब्लिश किया स्कूल को और उसको चलाया, और उसके प्रिंसिपल भी बने वो आगे चलकर। और इंग्लिश टीचिंग इस स्टेट में पहली बार चालू हुआ ओडिशा में इनके कारण। तत्पश्चात ये छुट्टी ग्राम के जो ज़मींदार थे, ये बहुत शोषण करते थे। ज़मीन पर अपने काम करने वाले, जो बाकी खेती के काम करने वाले लोग होते थे, उनका बहुत शोषण करते थे वो ज़मींदार लोग। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई अपने भाषणों से या अपने लेखन कार्य से। उन्होंने उस शोषण के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। कुछ समय जाने के बाद इन्होंने जगन्नाथपुरी में शिफ्ट किया, और एक टीचर्स एग्जामिनेशन होती थी उन दिनों की, जैसे अभी बीएड होती है, एमएड होती है। तो वो एग्जामिनेशन इन्होंने पास किया, और उन्हें कटक भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर का कौन है इधर, एक महारथी बैठा है, उनके यहाँ कटक में एक हेडमास्टर का, स्कूल का हेडमास्टर बनने की सेवा मिली। और वो कटक से भद्रक चले गए, भद्रक में दूसरे एक स्कूल के हेडमास्टर बने। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इससे बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ कि वन ऑफ आवर आचार्य वॉज अ टीचर। wherever he went, he was only into teaching roles very nicely. अभी भद्रक में इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, उसका था नाम अन्नदा प्रसाद या अच्युतानंद। उम्र क्या है, 22 साल। केदारनाथ की उम्र है 22 साल। उनका पहला बेटे का जन्म हुआ। इसका मतलब उनका शादी कब हुआ रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 21 साल में। आपको भी कब शादी करना है, अराउंड दैट टाइम, अर्लियर द बेटर, 21 to 25 के बीच में, लंबा खींचने का नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेदिनीपुर गए, वहाँ पे हेडमास्टर बने, और वहाँ के बंगाली रिलीजियस सेक्ट्स जो अलग अलग है, बंगाल के जो भी धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध है, वो सब पढ़ने लगे। तो उनको बहुत रुचि था अध्यात्म जानने में, धर्मशास्त्र पढ़ने में। तो पढ़ डाला बहुत सारा जो जो हाथ में आया वो, और उनके सारे फिलॉसफीज और प्रैक्टिसेस को उन्होंने गौर से देखा। उनको वो सब चीप लगने लगा। ये बंगालियों ने जो लिख के लिखा है धर्म के बारे में या धर्म कार्य के बारे में, कैसे भक्ति करनी है, उनको मुझे इम्प्रेस नहीं हुआ। उनको ऐसा लगने लगा कि ये सब चीप है। इसके ही बीच में उनका एक कंक्लूजन आया कि सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ मुझे जो लगता है, अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया बंगाल में जो भक्ति आंदोलन है हरे कृष्ण मंत्र का, वो उनको बहुत भाने लगा पढ़ते पढ़ते। तो लेकिन वो अच्छा लगा, लेकिन उनको चैतन्य चरितामृत चाहिए था। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन, मुझे पता कराना है। तो चैतन्य चरितामृत का कॉपी प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। उन दिनों चैतन्य चरितामृत बंगाल में नहीं मिलता था आसानी से। आप सोच सकते हो कितना पतन हो गया रहेगा समाज का। तो 16वीं सेंचुरी में किसी ने चैतन्य महाप्रभु का जो कालखंड है, उसका एक्टिविटीज़ का वर्णन लिख के रखे हैं।
बहुत सारे बुक शॉप्स, लाइब्रेरीज, अलग अलग मठों में गए वो ढूंढने के लिए कहीं चैतन्य चरितमृत मिल जाए। इनको एक भी कॉपी नहीं मिला। इसके बीच में इनकी पत्नी जो थी पहली, उसका देहांत हो गया, क्योंकि उन दिनों बंगाल में ये सब फैमिन, प्लेग, ये वो सब चल रहा है बार बार। तो तरुणावस्था में वो चली गई। तो फिर आगे जाके कुछ समय के बाद जगपुरा में आए वो, और 1861 में, मतलब पहली शादी के 2 साल बाद, करेक्ट, 2 साल बाद इन्होंने पुनः शादी की, दूसरी शादी की। और इस समय उनके पत्नी का नाम था भाग्यवती डे। ये जगपुरा में उनका शादी हुआ। फिर 1861 में इन्होंने डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का बहुत ही उच्च ओहदे का जॉब था ब्रिटिशर्स के अंडर, उसको स्वीकार किया। हिंदुओं को ब्रिटिशर्स ज़्यादा बड़े पोस्ट नहीं देते थे, और ये जो पोस्ट था डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का, ये जनरली खुद के ही लोगों को देते थे, वो ब्रिटिश लोगों को ही देते थे। लेकिन इनका कार्यकाल, इनका क्वालिटी देख के इनको ये पोस्ट ऑफर किया गया। उसके पश्चात वो कलेक्टर ऑफिसर बने। जो गवर्नमेंट वर्कर्स के बीच में घुसखोरी वगैरह सब चलती थी, वो देखने के बाद इनको बहुत दुख हुआ। इन्होंने एक उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। आगे चल के इन्होंने एक भ्रातृ समाज नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और 1863 में इन्होंने हमारी ज़रूरतें, आवर वांट्स, इसके ऊपर एक इंग्लिश किताब लिखी। इसी बीच में उन्होंने अपना एक घर बनाया राणाघाट में, और 1863 में वो बर्धमान में आके रहने लगे। वर्धमान नाम का ज़िला है, उसको बर्धमान बोलते हैं लोग बंगाली में। तो वर्धमान ज़िले में आके वो रहने लगे। उन्होंने 2 कादंबरियों को लिखा। पहले का नाम था विजयनग्राम और दूसरे का नाम था सन्यासी। तो विजयनग्राम मतलब डेजर्टेड विलेज, उनका जो बचपन का अनुभव हुआ था ना, कि कैसे सारा गांव का गांव उजड़ गए हैं, लोग छोड़ के चले गए, उसके बीच में जो दुख हो रहा है लोगों को, उसका वो नॉवेल था वो। ये दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर एक नया कविता का शैली उन्होंने विकसित किया। कविता लिखने की शैली बंगाली में, इट वॉज ओरिजिनल राइम स्टाइल दैट ही डिजाइंड। और उसके बाद उस तरीके के कविता लिखने वाले अन्य कवि बने बंगाल में। वो जो स्टाइल है यूनिक लगने लगा लोगों को, और उस स्टाइल में लोग कविता लिखना शुरू किए। तो इस प्रकार ये 1968 होते होते डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बन गए। इस समय कितने साल के बाद, 8 साल के सर्च के बाद, ही रिसीव्ड कॉपीज ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितामृत। उम्र के 30 साल होते होते, जब से खोज रहे वो उनको पहली बार भागवतम और चैतन्य चरितामृत मिला, कलकत्ता में किसी जगह पे। जब चैतन्य चरितामृत हाथ लगा, अनेक बार पढ़ा डाला उन्होंने, इतने बार पढ़ा उसको, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा। उनका कृष्ण के ऊपर जो श्रद्धा है वो बढ़ने लगी, और धीरे धीरे वो कृष्ण में ही दिन रात अपनी चेतना को लगाने लगे। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हृदय से प्रार्थना करने लगे। इसके बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया चंपारण्य में। वहाँ उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राधिका प्रसाद। तो ये हुआ उनका शुरुआत के दिनों का वर्णन। किसी का कोई प्रश्न है? डे इज अ सरनेम बंगाल का। डे, दत्त, डे, चटर्जी, बैनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय,
मुखर्जी, मुखोपाध्याय, वो सब ब्राह्मण है वो ओरिजिनली. दे आर सपोज टू बी वेरी हाईली लर्नेड स्कॉलर्स ऑफ वेदास. लेकिन अभी ऐसा कुछ मिलता नहीं. ममता बनर्जी आप जानते हो. हरे कृष्णा. Bhaktivinoda Thakur, after many days, he found Chaitanya Charitamrita. And 30 years of age, 8 years of search. And how much time does it take for us to find Chaitanya Charitamrita? It is there only in the cupboard, library. In 8 seconds you will get it. How much do you read it? देखो गुरुकुल में आए हो ना, तुमको यहाँ से बाहर जाने से पहले 8 ग्रंथ पढ़ के जाना है. पहला है भागवतम कवर टू कवर, दूसरा है चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद लीलामृत और कृष्णा बुक. 8 मिनिमम फिनिश्ड, पेज टू पेज, कवर टू कवर एकदम. और तुम्हारे पास समय नहीं है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, रोज़ आधा घंटा पढ़ोगे तो ये संभव हो जाएगा 8 साल में. हाँ, आचार्यगण ऐसे हैं कि जब तक भक्ति प्राप्त नहीं हुई थी उनको, तो ऐसा नहीं कि वो निठल्ले बैठे थे. वो भौतिक जगत में भी बहुत कोई अच्छा कार्य करते हुए अपना क्लाउट बोलते हैं उसको, प्रभाव स्थापित करते हुए वो अपने जीवन चलाते थे. तो हमें भी दोनों करना है. वी हैव टू बी सॉलिडली सिचुएटेड इन आवर मटेरियल लाइफ, doing great influential work, and we have to be deep rooted in spiritual life, going back to Godhead in this lifetime. ये दोनों काम हमको करना है. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय. गौर प्रेमानंदे हरे हरि ओम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत.